मंडे 8 जुलाई 2024 को काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को लॉस भुगतना पड़ा, जिसकी वजह ज़ीरोधा है। ज़ीरोधा काइट में ग्लिच आने की वजह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स को ये नुकसान भुगतना पड़ा है। काफ़ी लोगों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे थे। मान लीजिए किसी ने अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है या पुट ऑप्शन बाय कर रखा है और उसको प्रॉफिट बुक करना है अब, तो ऐसे में उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा है। इवन जब उन्होंने ज़ीरोधा कस्टमर केयर सर्विस में कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। हर बार उन्हें यही कहा जा रहा था कि 15-20 मिनट दे दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिसके चलते गुस्से में आकर लोगों ने अपने ऑर्डर्स के जो स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, उसको एक्स पर पोस्ट करते हुए ज़ीरोधा को अच्छी खासी फटकार लगाई है। यहाँ तक के कि एक यूज़र ने ज़ीरोधा को कोर्ट ले जाने की धमकी भी दी। ओवर ट्रेडर नाम के एक यूज़र ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि कैसे उसे 10 लाख का नुकसान भुगतना पड़ा है। ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके के टेक्निकल एरर्स देखे गए हैं। इनफैक्ट 3 जून को जब मार्केट रिकॉर्ड हाई पर ओपन हुआ था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से काफ़ी सारे लोगों को नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि ज़ीरोधा ने टेक्निकल इशू को कुछ समय में ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया था और एक्स पर पोस्ट कर ज़ीरोधा ने लोगों को हुई असुविधा के लिए उनसे माफ़ी भी मांगी है। इनफैक्ट ज़ीरोधा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जितने भी उनके यूज़र्स हैं जिन्होंने वहाँ पर कंप्लेंट की है, उनको रिप्लाई देते हुए ये कहा है कि वे टिकट जनरेट करें और ज़ीरोधा जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखिए, ज़ीरोधा एक बड़ा ब्रोकर है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं और ज़ीरोधा ने कभी अपने यूज़र्स को निराश नहीं किया है। ज़ीरोधा ने पूरी कोशिश की है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दें। काफ़ी कम समय में काफ़ी सारे लोग ज़ीरोधा से जुड़ गए हैं और वो इसलिए है क्योंकि ये ज़ीरोधा काइट अगर कोई बिगनर अगर ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो काफ़ी हैंडी है, इजी है समझने के लिए। तो बहुत लोग इवन जो इनका ब्रोकरेज है, अब तक के तो ज़ीरो ब्रोकरेज रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ज़ीरोधा ने ये कंफर्म किया है कि मे बी ये ब्रोकरेज अब वो हटा देंगे। सेबी के न्यू रेगुलेशन के हिसाब से अगर हुआ तो मे बी शायद ब्रोकरेज लगाना पड़ सकता है। ट्यूसडे 9 जुलाई 2024 की बात करें तो ओवर ट्रेडर नाम के उस शख्स को जिसे 10 लाख रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा था, उसे भी ज़ीरोधा ने उसका भुगतान कर दिया है। और ओवर ट्रेडर नाम के उस शख्स ने यह बताया है कि उसे ये नुकसान डेवलपर्स बग के वजह से हुआ है, ना कि किसी ग्लिच की वजह से हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के ग्लिच को, टेक्निकल एरर को, डेवलपर्स बग को ज़ीरोधा कैसे कम करती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ज़ीरोधा काइट ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सारे लोग बहुत कम समय में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। तो इस तरीके की दिक्कत इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को ना हो, इसके लिए ज़ीरोधा क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी।